तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और भारत के भूगोल से जुड़े सवाल परेशान करते हैं, तो फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी ज़रूरी फैक्ट्स का एक फटाफट रिवीजन करते हैं जो पता होने ही चाहिए। तो देखिए, इस रिवीजन में हम 5 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है, फिर इसके एरिया और बॉर्डर्स को नापेंगे, उन ज़रूरी लाइंस को समझेंगे जो भारत को डिफाइन करती हैं, इसके सबसे दूर के पॉइंट्स को जानेंगे और आखिर में पड़ोसियों और बॉर्डर वाले राज्यों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में भारत की हैसियत क्या है, और इसके लिए 2 सबसे ज़रूरी आंकड़े हैं, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी रैंक। पहला और सबसे ज़रूरी फैक्ट, एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है। और जब बात आबादी की होती है तो हम चीन के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। तो क्या याद रखना है, एरिया में 7वें और पॉपुलेशन में दूसरे। ये दोनों रैंक बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि एरिया में भारत से बड़े वो 6 देश कौन कौन से हैं। टॉप 7 देशों का जो क्रम है ना, वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए कमाल की ट्रिक है जो इसे हमेशा के लिए याद करा देगी। और ये आसान सी ट्रिक है, रुक, चीन, अब, भारत। देखिए कितना सिंपल है। रू से रशिया, क से कनाडा, फिर चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और आखिर में भारत। बस ये एक लाइन याद रख ली तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अब जब हमें दुनिया में भारत की रैंक पता चल गई है, तो चलिए अब इसके असल साइज और सीमाओं के आंकड़ों पर फोकस करते हैं। भारत का कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस नंबर को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक ये है कि ये 3 से शुरू होता है और 3 पर ही खत्म होता है। अब इस आंकड़े को जरा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। सोचिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि दुनिया की सिर्फ 2.42% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। और जब हम इसकी सीमाओं को देखते हैं तो 2 आंकड़े सामने आते हैं। हमारी जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि हमारी कुल समुद्री तटरेखा, जिसमें आइलैंड्स भी शामिल हैं, वो करीब 7,516.6 किलोमीटर है। यानी लैंड बॉर्डर कहीं ज्यादा लंबा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देता है। वो है भारत की लोकेशन बताने वाले सटीक अक्षांश और देशांतर। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ये लेटी हुई लाइनें होती हैं जो नॉर्थ साउथ पोजीशन बताती हैं, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, ये लंबी लाइनें होती हैं जो ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताती हैं। और ये रहे भारत की मुख्य भूमि के एग्जैक्ट नंबर्स। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अच्छा, अब ये नंबर्स ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस 2 नंबर के जोड़े याद रखने हैं, 3784 और 6897। देखिए, लैटिट्यूड के लिए हो गया 37 और 84, जो कि 8 डिग्री 4' और 37 डिग्री 6' के काफ़ी करीब है। और लॉन्जिट्यूड के लिए 68 और 97, जो 68 डिग्री 7' और 97 डिग्री 25' के पास है। एग्जाम में जब ऑप्शंस दिखेंगे ना, तो बस ये 2 जोड़े याद होने से सही जवाब तुरंत पहचान में आ जाएगा। ठीक इसी तरह एक और बहुत ज़रूरी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। ये लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ इन 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो अब जब हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, तो चलिए देश के सबसे आखिरी मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह से भारत के चारों कोनों को दिखाती है। सबसे उत्तर में लद्दाख में इंदिरा कोल, सबसे दक्षिण में अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट, सबसे पश्चिम में गुजरात में सर क्रीक और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। और इन बॉर्डर्स की बात करते ही हम सीधे अपने अगले रिवीजन टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, वो देश जिनके साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। चलिए अब भारत के पड़ोसियों पर और उन राज्यों पर नजर डालते हैं जिनकी सीमाएं इन देशों से लगती हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत के साथ जमीनी सीमा 7 देश शेयर करते हैं, लेकिन अगर हम कुल पड़ोसी देशों की बात करें तो वो 9 हैं,
क्योंकि इसमें हमारे समुद्री पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव भी जुड़ जाते हैं। और सभी ज़मीनी सीमाओं में बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और ये याद रखने के लिए कि बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों से नहीं लगती, यहाँ एक मज़ेदार ट्रिक है। बस ये याद रखिए, बांग्लादेश के पास नागमणि नहीं है। यहाँ नाग का मतलब है नागालैंड और मणि का मतलब है मणिपुर। तो बांग्लादेश इन दो राज्यों को नहीं छूता। और आखिर में ये स्लाइड हमारे बड़े पड़ोसियों से लगे राज्यों का एक क्विक रेफरेंस है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लद्दाख चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी सीमा शेयर करता है। दिमाग में इस तरह का एक विजुअल मैप रखना सबसे बेस्ट तरीका है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर, मतलब लगभग बराबर। कभी सोचिएगा कि इस तरह के बैलेंस्ड शेप ने भारत की स्ट्रैटेजिक और कल्चरल एकता पर क्या असर डाला होगा। इस रिवीजन के बाद इस पर सोचना जरूर बनता है।